नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि ढेर सारा पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, पर अभी पर्वों त्योहारों का महीना समाप्त हो चुका है। अभी खर मास लगने वाला है, यानी खर मास साल में 2 बार लगता है। एक तो दिसंबर और जनवरी के बीच में, और एक मार्च अप्रैल के बीच में, कभी कभी मई और अप्रैल के बीच में भी हो जाता है, जब सूर्य देव धनु राशि और मीन राशि में प्रवेश करते हैं, तब उस समय खर मास लगता है। और इस खर मास में पूरे 1 महीने का खर मास लगता है। इस खर मास में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं होता और बहुत सारे कार्य नहीं होते, उसको आगे बताऊंगी। सबसे पहले आप हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ये 1 महीने के बाद, यानी इस वीडियो जो बना रही हूँ मैं, इसके बाद भी मैं आपको वीडियो दूंगी स्वास्थ्य से संबंधित। भोजन वगैरह बना के दिखाऊंगी, जो भी ठंड में भोजन प्रचलित है उसको भी दिखाऊंगी। बहुत सारे लोग मांग रहे हैं कि पहले आप भोजन डालती थी बना के, अब नहीं डालती, वो भी डालूंगी। उसके बाद फिर मकर संक्रांति के बाद फिर पर्व त्यौहार आएंगे। और इस बार हमारे प्रयागराज में महाकुंभ लगने वाला है, मैं वहाँ भी जाऊंगी, वहाँ का भी वीडियो आपको व्लॉगिंग दिखाऊंगी। इस बार 15 दिसंबर को पौषी पूर्णिमा है। इस पौषी पूर्णिमा के बाद 16 दिसंबर से खर मास लग जाएगा। सूर्य देव धनु राशि में वृश्चिक राशि से धनु राशि में जब प्रवेश करेंगे तो खर मास लग जाएगा। 16 दिसंबर 2024 दिन सोमवार से लग जाएगा, जो समाप्त होगा अगले साल समाप्त होगा 14 जनवरी 2025 को, जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो खर मास समाप्त। तो इस 1 महीने में आप कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करेंगे। जैसे बहुत सारे लोग बहुत आधुनिक हो गए हैं, नहीं मानते, वैसे पंडित जी लोग भी नहीं कराएंगे। यानी आप पंडित जी से कराओगे, लेकिन पंडित जी के ऊपर दबाव डालोगे तो वो कर देंगे कोई भी कार्य जो भी कराना चाहोगे। ब्याह गौना तो आजकल बहुत कम ही होता है। ब्याह और गौना दोनों साथ में ही कर देते हैं। ब्याह गौना दोंग, पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे तो पहले ब्याह होता था। जैसे बच्चियां छोटी रहती हैं तो 3 साल के बाद, कभी 5 साल के बाद गौना जाता था, नहीं तो साल भर के बाद गौना होता था। फिर दोंग भी होता था। अब ऐसा कुछ नहीं है, पग फेरा करा दिए, गौना दोंग पहिल पठौनी सब एक साथ ही हो जाता है। तो विवाह, गौना, दोंग, बरच्छा, उपनयन संस्कार, मुंडन, गृह प्रवेश, गृह प्रारंभ, कूप खनन, इस सभी जो मांगलिक कार्य हैं ये इस खर मास में नहीं किए जाते। बहुमूल्य वस्तुएं, भूमि, घर, फ्लैट, गहना, वाहन, इन सब चीज़ों को भी इस मल मास यानी मलीन मास में, खर मास में नहीं खरीदना चाहिए। अभी जो नवंबर और दिसंबर में जो शुभ लगन था विवाह का, बहुत सारे विवाह हुए हैं। 15 दिसंबर तक भी विवाह का लगन है, क्योंकि जो सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करेंगे ये रात्रि 10:19 पर प्रवेश करेंगे 15 तारीख को। तो इसलिए दिन में विवाह 15 तारीख को भी लगन है। जब विवाह हो जाएगा तो बेटियों को, यानी जो ससुराल में बेटियां जाएंगी, तो वो पूरे 1 माह तक ससुराल में ही रहेंगी, मायके में नहीं आएंगी। यानी 14 जनवरी 2025 के बाद ही मायके में आएंगी। या जिनका विवाह नवंबर के लग्न में हो चुका है, वो चाहें तो मायके ससुराल आना जाना 15 दिसंबर से पहले कर सकती हैं, दिशा सूल वगैरह देख के। और फिर और जिनका विवाह नवंबर में हुआ है, दिसंबर के शुरू में हुआ है, वो 15 दिसंबर तक मायके ससुराल आ जा सकती हैं। खर मास में आना जाना नहीं चाहिए। नहीं तो बेटियों का, जिन बेटी का विवाह हुआ है, उसको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां होने लगेंगी, घर में अशांति होने लगेगी, पति से, घर वालों से कलह, अशांति, लड़ाई झगड़ा, यही सब जब इन चीज़ों में आप जाओगे आओगे इन मलमास या खर मास में, तो यही सब चीज़ें अशुभ बन के सामने आते हैं। इसीलिए मना किया जाता है। अति जरूरी हो, बहुत ज़रूरी हो, मान लीजिए किसी का विवाह हुआ, अपने ससुराल में है, उनके माता पिता बीमार हुए, बहुत कोई कठिनाई आई, तो आप जा सकते हो और जाके देख के सूरज ढलने से पहले फिर वापस आ सकते हो। अगर इससे भी ज़्यादा कठिनाई आई कि आपको मायके में रहना ही पड़ा, तब
आप भगवान भोलेनाथ को, गौरी मैया को प्रणाम करके कि हे मातेश्वरी, हमारे माता पिता का स्वास्थ्य खराब है, सेवा करना है, इसलिए हम यहाँ हैं, तो इसका दुष्प्रभाव खर मास का हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। क्योंकि आप जो सेवा भाव करोगे, आपके मन में जो सेवा भाव से आए हो, उस कारण से आपके ऊपर ग्रह नक्षत्र भी प्रभाव नहीं डाल सकते। लेकिन बेवजह का खरमास में आना जाना न करें। भगवान सूर्य देव के रथ में घोड़े के जगह गधे जुत जाते हैं, इसलिए भगवान सूर्य जी का जो तेज है, गति है, वो मंद पड़ जाती है। तो इस पूरे एक माह में जो भी सूर्य उपासक हैं, आदित्य उपासक हैं, वो भगवान जी का विशेष पूजन उनको बल प्रदान के लिए करते हैं। सूर्य को जल देना, आदित्य हृदय का पाठ करना, दान पुण्य करना, ये सभी चीज़ें की जाती हैं। उसके अलावा कोई भी नया व्रत शुरू नहीं करेंगे। जैसे हफ्तावारी व्रत हुआ, गुरुवार, शुक्रवार देवी लक्ष्मी जी का जो वैभव लक्ष्मी है, या संतोषी माता का, या शनिवार या बुधवार या रविवार या 16 सोमवार, या ऐसे कोई सोमवार व्रत करना चाहते हैं, मंगलवार, हफ्तावारी कोई व्रत नहीं करेंगे। एकादशी का नया व्रत नहीं उठाएंगे। प्रदोष का नया व्रत इस खर मास में नहीं उठाएंगे। उसके अलावा जैसे आपको कोई व्रत का उद्यापन करना है, तो एक हर मास बीत जाए तब करो। जैसे मान लो आप 4 गुरुवार या 9 गुरुवार, 12 गुरुवार, जो भी गुरुवार माने हो आपको पूरा हो गया है, तो कोई बात नहीं, इस खर मास में भी आप व्रत करते जाएं। व्रत छोड़ना नहीं चाहिए जब तक उद्यापन न करें। व्रत करते जाएं और 15 जनवरी के बाद उद्यापन करें। वैभव लक्ष्मी हुआ, कोई भी व्रत का उद्यापन आप न करें। 16 सोमवार है तो 16 सोमवार का व्रत भी 16 सोमवार जैसे पूरा हो जाता है तो उसको कर देते हैं। 16 सोमवार का उद्यापन आप कर सकती हैं। बाकी सभी जो व्रत हैं उनके उद्यापन आप इस खर मास में न करें। अब कोई भी व्रत शुरू भी न करें। 14 जनवरी के बाद व्रतों को शुरू करें। लेकिन जो व्रत पहले से रह रहे हैं उन व्रत को कंटिन्यू रखें। ऐसा नहीं कि खर मास लगा है तो उन व्रतों को छोड़ दें, ऐसा नहीं है। उन व्रतों को आप कंटिन्यू रखें। तो आपको मैं बता रही हूँ खर मास के बारे में। जो भी लोग तैयारियाँ किए थे कि कहीं देवस्थान में या कभी शक्तिपीठ में आप जाके बच्चे का मुंडन करा दोगे, या गृह प्रवेश कर लोगे, या कोई नया घर का जो नींव पूजन होता है वो करवा लोगे, या वाहन जैसे कार हुआ, बाइक हुई, खरीदना है तो खरीद लोगे, तो ये सब चीज़ें न करो। 1 माह की बात है, 1 माह के बाद करना। बहुत सारे लोगों को करना है तो जब मना किया जाएगा तो ज़्यादा तलतलाते हैं कि नहीं हमको करना ही है। बाद में एक्सीडेंट होगा, आभूषण खरीदोगे चोरी हो जाएगा, जमीन खरीदोगे घर बनवाओगे वहाँ पर अशांति हो जाएगी। बाद में इसका उपाय पूछोगे कि हम गहना खरीदे थे क्यों गुम गया, ये ध्यान नहीं रखोगे कि आप कब गहना खरीदे थे। बाइक खरीदे तो बार बार एक्सीडेंट क्यों होता है, ये ध्यान नहीं रखोगे। फिर बाद में बहुत पूजा पाठ कराओगे, उस मंदिर में ले जाकर पूजा करोगे गाड़ी का। फ्लैट खरीदोगे, ज़मीन खरीदोगे, कुछ भी खरीदोगे, बोलोगे यहाँ शांति है। जब से हम तमाम कमेंट पढ़ते हैं, बोलते हैं जब से हम इस घर में आए हैं बहुत अशांति है। तो सबसे पहले खरीदने, फिर गृह प्रवेश करने, फिर तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप नहीं किए रहते हो और आके घर में रहने लगते हो। फिर कुछ भी जैसे चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों को पहले से मना किया जाता है। डराने के लिए वीडियो नहीं बन रहा है, ये आपको सचेत करने के लिए कि जो जीवन है वो आगे सुखी बीते। इसलिए आपको यहाँ वहाँ उपाय न पूछना पड़े, फटफटाना न पड़े, लोगों को बताना न पड़े कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए क्या करें। कभी कभी आप फरेबियों के चक्कर में पड़ जाओगे, वो ढेर सारा पूजा बताएंगे, पाठ बताएंगे, दान बताएंगे, उपाय बताएंगे। इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो वर्जित महीने हैं, जो वर्जित दिन हैं, जो वर्जित सप्ताह हैं, जो मना किया जाए तो उसको मान जाना चाहिए। इस पूरे खर मास के बाद जैसा मैं बताई हूँ कि प्रयागराज में जाऊँगी, व्लॉगिंग बनाऊँगी तो वहाँ का दूँगी, और तमाम धार्मिक स्थानों में आगे समय में मैं जाऊँगी तो वहाँ का भी व्लॉगिंग भी दूँगी। और बहुत सारे अभी स्वास्थ्य से संबंधित और भोजन वगैरह जो भी खाना पीना कुछ है उसका भी वीडियो आपको मैं दूँगी। तो आप सभी स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, हमारे आसान ज़िंदगी चैनल के साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।